जिन्होंने स्मरण का विज्ञान सीख लिया, जिन्होंने सुमिरन का विज्ञान सीख लिया, जिन्होंने स्मरण की कला को सीख लिया, उन्होंने समझ लीजिए कि जीवन जीना सीख लिया। नहीं तो हम लोग अपनी स्थितियों परिस्थितियों की, अपनी घटनाओं की, अपने वातावरण की, अपनी आकांक्षाओं की, इन सब की प्रतिक्रिया करते ही जीवन व्यतीत होता चला जाता है। सुबह उठिए, उस दिन का लक्ष्य निर्धारित है, और बृहत्तर में जाइए तो सप्ताह भर का लक्ष्य निर्धारित है, और बड़े में जाइए तो इतने दिन का लक्ष्य निर्धारित है। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम अपने जीवन के घोड़े को दौड़ाए रहते हैं। बच्चे हैं तो शिक्षा की समस्या, शिक्षा हो गई तो नौकरी की समस्या, नौकरी हो गई तो विवाह की समस्या, विवाह हो गए तो बच्चों की समस्या, शादी ब्याह की समस्या, घर परिवार की समस्या, और ये तो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। छोटे छोटे घर के संचालन में, गृहस्थी के संचालन में रोज कुछ ना कुछ नई नई चुनौतियां, नए नए संघर्ष हम लोगों के सामने आते रहते हैं, उनसे निपटने की समस्या। और इन सबको निपटाते निपटाते जीवन को दौड़ाते 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 कभी उस दौड़ से एक क्षण विराम लेकर ये जीवन किस लिए है, इस पर चिंतन करने का अवसर, यह जो जिस चेतना से हम संपन्न है उसे संबंधित होने का अवसर, जो हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उस अविनाशी अंश को का अनुभव करने का अवसर, उस चैतन्य के हमारे अनुभव में, हमारी अनुभूति में व्यक्त करने का अवसर, उस अनुभूति से अपने जीवन को एक आनंद में निमग्न करने का अवसर, उस अनुभूति को प्राप्त करने का अवसर सामान्यतः हमारे जीवन में आता है। हम दौड़ते चले जाते हैं, हम भागते चले जाते हैं, और समय की अपनी गति है, वो गति से हमारे जीवन का उपभोग करते चला है। हृदय में राम वह घटना है, वह आग्रह है, वह प्रार्थना है, वह निवेदन है कि इस आपाधापी से, इस भाग दौड़ से 10 मिनट का विराम लेकर, 15 मिनट का विराम लेकर, ये जो हम लोगों ने जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई है, यह जो हम लोगों ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान के नाम का संकीर्तन किया है, इसको अपनी जीवनचर्या में कैसे लाया जाए। क्योंकि यह अवसर है कि जब अपने मूल से जुड़ते हैं, यह अवसर है जब एक साधारण व्यक्ति चैतन्य से जुड़ता है, यह वह अवसर है जब हम जिसके अंशी हैं वह उस मूल अंश से जुड़ता है, यह वह अवसर है जो हमारे भीतर चैतन्य के आनंद के कण विद्यमान है, वह जागृत होने का अवसर है। यह अवसर है ना, जैसे मोबाइल 24 घंटे हम लोग चलाते रहते हैं ना, उसे सवेरे हम लोग चार्जिंग में लगाना पड़ता है और चार्ज कर लेते हैं, बैटरी फुल हो जाती है, फिर हम लोग दिन भर उसका उपयोग करते रहते हैं। आईफोन की बैटरी ज्यादा देर काम करती है क्यों? अच्छा, तो यह अवसर है कि अपने जीवन को कहीं ना कहीं उस चैतन्य की चार्जिंग से अपने जीवन को चार्ज करने का अवसर, अपनी जो मूल ऊर्जा है उस ऊर्जा को स्पर्श करने का अवसर है। ये अपना जो शरीर मात्र नहीं है, हम जो भौतिक पंच भौतिक से रचे हुए शरीर मात्र नहीं है और शरीर के आग्रह मात्र नहीं है, हमारे भीतर जो चैतन्य तत्व विद्यमान है उस तत्व को जागृत करने का यह अवसर है। हमारे भीतर जो वह जो जागृत तत्व है उसे विकसित करने का, उसे पुष्पित पल्लवित करने का अवसर है। और हम सभी इस अवसर से प्रायः वंचित रहते हैं, अवसर ही नहीं निकालते। हृदय में राम वह कार्यक्रम है, वह अवसर है जब आप इन सब चीजों से हटकर 5 मिनट का समय निकालकर, 10 मिनट का समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए जरूर लगाएं। ये जो काम हम लोगों ने समूह में बैठकर किया है, इसको आप धाम में स्थापित होने जा रहे हैं, इससे विग्रह को कैसे अपने हृदयों में लाना है, हृदय में राम उसी का अवसर है, उसी का प्रयास है, उसी का निवेदन है, उसी की प्रार्थना है। और इसके लिए किसी वेद शास्त्र को जानने की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी संस्कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं, विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत से कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि जो कार्य हम लोगों ने किया है, इस कार्य को जिन्होंने भी अपने जीवन में 10-15 मिनट के लिए अपना लिया,
वो समझ लीजिए कि धर्म के सार को, धर्म की कुंजी को उन्होंने प्राप्त कर लिया है और अब जीवन उसी चेतना के आलोक में संचालित होगा, प्रकाशित होगा और उसी तरह से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्य को करें। तब हम लोगों के आने जाने के साथ अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, मूकम स्वादमोह, यह जो अनुभूति है इसको अनिर्वचनीय, इसे कह पाना बड़ा कठिन होता है। जैसे मूक का स्वाद होता है ना, जैसे कोई मूक व्यक्ति ना, उसे स्वाद तो उसे मिलता है, लेकिन उसे परिभाषित कर पाना, उसे कह पाना बड़ा कठिन होता है। हृदय में राम वह कार्यक्रम है, वह व्यवस्था है कि हम राम से दूर हैं, लेकिन उनकी भावमयी उपस्थिति है। आप देखो ना, भगवान ने जिनको भी प्रेम किया, जिनको भी अपने निकट आने का अवसर दिया, उनको अपने पास नहीं रहने दिया। निषाद राज उनके अति प्रिय थे, लेकिन उन्होंने एक सीमा पर उन्हें कह दिया कि बस अब आप जाओ। अयोध्या के वासी तो उनके इतने प्रिय थे कि जिस दिन भगवान का वनवास हुआ और पूरी की पूरी अयोध्या अपने घर में क्या हो रहा है, कोई ताला लगा है, कोई कुंडी लगी है, जो उसमें भोजन बन रहा है वो पूर्ण हुआ है कि नहीं पूर्ण हुआ है, बच्चे किस अवस्था में है, उनकी देखभाल कौन करेगा, घर के पशुओं की देखभाल कौन करेगा, घर के नौकर चाकर की देखभाल कौन करेगा, घर की व्यवस्था कौन संभालेगा, इन सब बातों की परवाह किए बिना पूरी की पूरी अयोध्या भगवान के साथ वनगमन के लिए प्रस्थान कर गई। और भगवान ने फिर कहा कि नहीं, आप लोग वापस चले जाओ। लेकिन उन्होंने, जब वो लोग हट कर गए, नहीं माने, तो रात्रि में विश्राम करते वक्त अपने रथ को इस तरह से चलाया कि उसके पहियों के निशान न ढूंढे जा सके, और भगवान ने अपने से अयोध्या वासियों को वापस लौटाया। सुमंत्र इतने भाव भरे हृदय से भगवान को लेकर गए और उनको छोड़ के जब आने लगे, बनिक जिम मूरी गंवाई, जैसे कोई व्यापारी है ना और अपने व्यापार में अपना मूलधन गंवा देता है, उसकी जो स्थिति होती है, उस स्थिति में सुमंत्र अयोध्या लौटे हैं। अयोध्या के बाहर आए हैं, चुपचाप एक पेड़ के नीचे पूरा दिन व्यतीत कर दिया उन्होंने, क्योंकि रात्रि हो जाए तो मैं चुपचाप अयोध्या में प्रवेश करूं, क्योंकि मैं भगवान को छोड़कर आया हूं और मैं किस मुख से अयोध्या वालों के सामने जाऊंगा। उनकी स्थिति वैसी ही हो गई जैसे किसी ब्राह्मण के ऊपर हत्या का दोष लगा हो और उसे फिर शराब पिला दी गई। तो जिस तरह से बेहवल हो जाता, आदमी विकल हो जाता, उस तरह से मना स्थिति में सुमंत्र अयोध्या में प्रवेश किया। और सबसे अद्भुत विदाई तो अंगद की हुई है राम जी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाए। अंगद जब बाली इस धरती से जाने लगा तो उन्होंने भगवान के हाथ में अपने पुत्र का हाथ सौंप दिया और ये कहा कि अब आप इसकी रक्षा करें। और जब अयोध्या से विदाई होने लगी, सबकी विदाई हो गई, अंगद चुप बैठे और उन्होंने कहा कि मेरे तो गुरु, मेरे तो पिता, मेरे माता, सब कुछ आप हैं, आपको छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। और भगवान जो सबको दोष देते हैं, सबसे संवाद करते हैं, उन्होंने मौन साथ लिया और कुछ बोले नहीं। अंगद बार बार जा रहे हैं और मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि भगवान हो सकता है मुझे रोक ले, कह देंगे अंगद जी अच्छा छोड़ो, जाने दो, यहीं रहो। और भगवान इतने निष्ठुर हो गए, अंगद की उस भावना का, उस प्रेम का उन्होंने कोई जवाब नहीं। जाते जाते उन्होंने हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि मेरी सुधि इनको दिलाते रहना, मेरी याद उनको दिलाते रहना। और अंगद को भगवान को छोड़ के जाना पड़ा। लक्ष्मण जी जो जीवन भर भगवान के छाया की तरह से उनके साथ विद्यमान रहे, वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख है कि कैसे उन्होंने बाद में लक्ष्मण जी का भी परित्याग किया। भरत जी, मुझे लगता है कि मोरे प्रिय तुम भरत समभाई, या कहते कहते पूरी रामचरित मानस बीत गई भगवान की।
लेकिन भरत जी का यह प्रस्ताव था कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न अयोध्या वापस चले जाएं और और आप वरण में रखें। लेकिन भगवान ने उनको भी अवसर नहीं दिया अपने साथ रहने का। शरण पादुका का आश्रय दे दिया, अवलंबन दे दिया और उन्हें भी वापस कर दिया। और जो सीता जी का निर्वसन है, माता वैदेही का निर्वसन है, वह तो अपने आप में अद्भुत है। व्यक्ति को पीड़ा दिखाई पड़ती है, सबको पीड़ा दिखाई पड़ती है। पूरी 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 जो नारीवादी सोच है ना, वह माता जी के निर्वसन पे प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्यों भगवान ने उन्हें निर्वासित कर दिया। माता सीता की पीड़ा व्यापक हो गई, चर्चित हो गई, प्रचलित हो गई, सबको उनकी पीड़ा दिखाई पड़ी। लेकिन माता सीता को निर्वासित करके भगवान जिस पीड़ा में रहे, जिस दुख में रहे, जिस कष्ट में रहे, वह पीड़ा किसी को दिखाई नहीं। और उसके पीछे मंतव्य था, भगवान ये जानते थे कि मैं बन गया तभी बन गया, अगर मैं बन न जाता तो बन न पाता। यदि मैं बन में न रहता तो मैं अयोध्या का राजकुमार हो जाता। आज और दशरथ के बाद राम का नाम आ जाता, राम के बाद लवकुश का नाम आ जाता, फिर उनके पुत्रों का नाम आ जाता। अयोध्या की जो वह वंश परंपरा थी, जो अयोध्या के राजपुरुषों की जो वंश परंपरा थी, उसके एक कड़ी बनकर भगवान रह जाते। लेकिन वो 14 वर्षों का जो वनवास हुआ, भगवान को उस वनवास के कारण, उस वन के कारण राम राम बन गए। और राम बन गए तो यह बात, यह सोच कर उन्होंने सोचा। वैसे तो गीतावली में इस बात का तुलसीदास जी ने सफाई दी है कि राम जी अपनी आयु व्यतीत कर चुके थे और अब उस जो उनकी शेष आयु थी, वो दशरथ जी चूंकि अपनी पूर्ण आयु करके नहीं गए थे, उनकी शेष आयु उनको व्यतीत करनी थी, इस कारण से उन्होंने सीता जी का परित्याग किया। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, और वह हर यहाँ पर बैठी हुई माताओं के और हर उस पिता के लिए बहुत काम की बात है जो अपने बच्चों को कुछ करना चाहे। भगवान ने यह जान लिया था कि राजमहलों में रहने के बावजूद, वशिष्ठ जैसे गुरु के होने के बावजूद, यदि राजमहल षड्यंत्र का स्थान हो सकता, महाराज दशरथ को अकारण अपने प्राण त्यागने पड़े अपने पुत्र के वियोग। राम को राम बनने में यदि वन ने अपनी भूमिका निभाई है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्रों को उसी कठिन जीवन की शिक्षा देने के लिए एक वन में भेज दूं, ताकि यह जब एक कठिनता की पाठशाला से पढ़कर आए तो वह अयोध्या के राज्य वंश के योग्य उत्तराधिकारी साबित हो, और इनके संचालन में जो अयोध्या का राज्य संचालित हो, उसमें इनकी योग्यता से, इनके चरित्र बल से, संतों के आशीर्वाद से, ऋषियों मुनियों की शिक्षा दीक्षा से ऐसे योग्य शासक अयोध्या को प्राप्त हो, जो अयोध्या की इस कीर्ति पताका को और आगे। बच्चों के प्रति मैं भी दो संतानों का पिता हूं, और स्वाभाविक तौर पर एक बाप को अपने पुत्र और पुत्री के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो मेरे अंदर भी है, आप सबके अंदर भी होगा। लेकिन यदि बच्चों को कुछ बनाना है ना, तो बिना कठिनता से, बिना कठिनाई से कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास कर नहीं सकता है। कठिनाई झेलने के लिए, संघर्ष झेलने के लिए उसको राजा बाबू बना के लाओ, मेहनत करें विपरीत परिस्थिति में। और हम लोगों की मिट्टी ऐसी है ना कि हम जितनी विपरीत परिस्थिति में रहेंगे, अपनी परिस्थितियां आने वाले समय में और सुधारेंगे। बच्चों के प्रति मोह रखिए, खूब लालन पालन करिए, लेकिन उनको कठिनाई के लिए हर समय तैयार रखिए। और वह कठिनाई की ऐसी पाठशाला है जिसमें व्यक्ति उस पाठशाला से अगर पास होकर आता है तो फिर जीवन की किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। तो मैं कह रहा था कि सीता जी का भी भगवान ने परित्याग कर दिया, लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया, भरत जी का परित्याग कर दिया, निषाद राज का परित्याग कर दिया, अंगद जी का परित्याग कर दिया। फिर क्या कारण है, हम कैसे राम के निकट जाए, हम कैसे उनके समीप जाए? और जो कोल भील थे उनको अपने साथ रखा,
साथ रखा तो कैसे रखा? वेद वचन मुनि मन अगम, हे प्रभु करुणा है, वचन किरातिन के सुने जिम पितु बालक पै। जैसे पिता अपने बच्चों की बात सुनता है, उसी तरह से उन कोल भीड़ों की बात भगवान सुनते थे, उनके बीच रहते थे, उनसे संवाद करते थे, उनके साथ इस तरह। तो आखिर फिर भगवान के साथ रहने की, उनके साथ रहने की स्थिति परिस्थिति क्या है? क्योंकि वो कोल भिल्ले थे जो थे, उन्होंने कहा कि मेरा तो काम ही था कि जो यहाँ पर यात्री आते थे, जो राहगीर आते थे, उनके सामान को लूट लेना, उनके वस्त्र को लूट लेना, उनके स्थिति परिस्थितियों को लूट लेना, और इसी लूट से हमारा जीवन यापन होता था। इतने प्रिय लोगों को दूर करने के पीछे जो भावना थी, और इतने दूर के लोगों को पास करने की जो भावना थी, उसके पीछे भावना ही यह थी कि उन कोल भीलों ने भगवान की उपस्थिति से अपने हृदय को परिमार्जित कर लिया, अपने हृदय को स्वच्छ कर लिया, अपने हृदय को निर्मल कर लिया। और उस निर्मलता के आश्रय में, जिन्होंने अपने हृदय को निर्मल कर लिया, उस निर्मलता के आश्रय में ही भगवान पधारते हैं। क्योंकि ये साफ साफ वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिनको भी भगवान की सन्निधि प्राप्त करनी है, जिनको भी उनकी कृपा प्राप्त करनी है, यह गांठ बांध कर चलिए कि आपकी निकटता स्थितियों परिस्थितियों से भगवान के साथ हो सकती है, लेकिन भगवान उन्हीं को अपने पास रखते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनका चित्त निर्मल होता है, जिन्होंने अपने कल छल से कपट से जिन्होंने निवृत्ति प्राप्त कर ली है, जिन्होंने उससे मुक्ति प्राप्त कर ली है, भगवान उन्हीं को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? उसको प्राप्त करने का तरीका यही है कि भरे हृदय से उनको स्मरण किया जाए, उनका सुमरण किया जाए, उनका नाम लिया जाए। और उनको जब भरे हृदय से स्मरण किया जाए, उनको साक्षी मानकर अपने पाप पुण्य उनको समर्पित किया जाए, उनको भरे हृदय से अपनी उपलब्धियों को समर्पित किया जाए, उनको भरे हृदय से अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित किया जाए, तो वह उनका स्मरण हमारे हृदयों का प्रक्षालन करता है, हमारे हृदयों को स्वच्छ करता है, निर्मल करता है। और जब हमारे हृदय निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं तो भगवान उसमें पधारते हैं। हृदय में राम जीवन जीने की वह कला है जिसमें राम की अनुपस्थिति में भी हृदय को राममय कैसे करना है। हृदय में राम को प्राप्त करने की वह कला है कि वह सूक्ष्म शरीर से हमारे हृदयों में कैसे विद्यमान हो। हृदय में राम अपने वातावरण को इस तरह से परिमार्जित और उसको इस तरह से संशोधित करने की व्यवस्था है कि हमारे उठते बैठते, हमारे जागते सोचते, हमारे हृदयों में, हमारे चिंतन में, हमारे चित्त में भगवान का स्मरण हो। हृदय में राम वो व्यवस्था है हमारे वातावरण को परिवर्तित करने का, संशोधित करने की जो व्यवस्था है वह हृदय में राम है। आप सभी से आग्रह है इस व्यवस्था में सही, क्योंकि हमने अपने कपट से, अपने छल से, अपनी कुटिलता से अपने जीवन को जाने के जंजाल में, जाने के झंझावातों में घेर रखा है। और उस झंझावातों के कारण हमें अपने जीवन को जीने का सुचारू ढंग से अवसर नहीं प्राप्त, क्योंकि हम तो जैसे ही कुछ हमारे पास होता ना, एक मोटरसाइकिल हम खरीद लेते हैं, एक साइकिल खरीद लेते हैं, तो उसके गर्व से, उसके अभिमान से इतने भर जाते हैं कि पूरा यहाँ से लेके गौरीगंज तक चक्कर लगा के आते हैं कि लोग देख लेके मोटरसाइकिल हमारे पास आ गई है। ये नहीं सोचते हैं कि किसकी कृपा से प्राप्त। जिस दिन उसकी अपनी उपलब्धियों के प्रति अहोभाव आ जाएगा, समझिए हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। आप संकल्प लेकर यहां से जाएं कि भगवान के स्मरण में अपना समय व्यतीत करेंगे, हृदय को परिमार्जित करेंगे, परिलक्षित करेंगे। और जब हमारे हृदय परिमार्जित होंगे, संशोधित होंगे, निर्मल होंगे, तो भगवान उसमें पधारेंगे। सहजता सरलता से जीवन व्यतीत करने का यत्न करें कि सहजता सरलता से ही परमात्मा उपलब्ध होंगे, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। आइए कुछ मानस की चर्चा हो जाए, फिर आगे करते हैं। दोबारा भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में या किसी भी घटनाक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण, जो मैं वो कुशल कौशल कौशला करके जो मंगलाचरण आप सभी के बीच में मैं प्रायः हर कार्यक्रमों में इस मंगलाचरण का प्रयोग करता हूँ, वह मेरे पूज्य पितामह पंडित श्री उमापति त्रिपाठी जी द्वारा विरचित है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हुई है सुधा मंदाकिनी स्तोत्र। उस सुधा मंदाकिनी स्तोत्र में यह मंगलाचरण उन्होंने लिखा था, और हमें लगता है कि अयोध्या की परंपरा में ये पहले अनिवार्य था कि कोई भी व्यक्ति भगवान का मंगलाचरण कहीं पर भी करता था तो वह इस सुधा मंदाकिनी स्तोत्र के इस कुशल कौशल कौशला का ही प्रयोग करता था। और यह बड़ा अद्भुत है अपने आप में। इसमें जानकी जी के कुशल की कामना की गई, उनके मंगल की कामना की गई, भगवान के विजय की कामना की गई, मतलब आशीर्वादात्मक। क्योंकि हमारे पितामह जो थे वो अपने आप को भगवान का, उनकी ऐसी मान्यता थी कि वो भगवान वशिष्ठ के अवतार हैं और वो अपने आप को भगवान का गुरु मानते थे। तो उस कारण से उन्होंने एक गुरु जैसे अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, उसी तरह से भगवान के आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का वह सृजित किया था। और कि भगवान आपका कुशल हो, मंगल हो, आपकी विजय हो, आपकी जय हो, इस तरह से वो हुआ था। रामचरितमानस के पहले 7 दोहों में 7 श्लोक पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने मंगलाचरण का बड़ा विधान किया है। आइए 10 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारौ बन्धो वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तं स्वरं वन्दे बोधमयं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। शुरू में भगवान गणेश जी की उन्होंने जिस वर्ण होते हैं उसके अर्थ होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं, यानी कि जो साहित्य का जो लालित्य है या साहित्य का जो उसमें जो उसका व्याकरण है, जो उसकी रस और छंदों की जो प्रवृत्ति है, जो छंदों की मात्राएं हैं, जो उससे जो रस निष्पत्ति होती है, इन सबको उन्होंने भगवान गणेश के तौर पर स्थापित करके उनकी पूजा की है, उनका मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण से आशय ये होता है कि हमारा आचरण मंगल का हो और हमारे घर में मंगल हो, हमारे मंगल उस ग्रंथ को पढ़ने वालों का मंगल हो, और हमारे जो मंगल हैं वो वह मंगल के चरण हमारे घरों में पधारें, हमारे हृदयों में पधारें, ऐसी भावना इस मंगलाचरण के पीछे है। और दूसरा उन्होंने जो दूसरा श्लोक उसमें मंगलाचरण का है, उसमें उन्होंने भगवान भवानी शंकर की वंदना की है कि जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे हृदयों में स्थापित हों, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के व्यक्ति को अपने जीवन में जो उसके हृदयों में स्थित परमात्मा है, बहुत सिद्ध से सिद्ध व्यक्ति भी हो, तो उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में जो आंतरिक तौर पर हमारे परमात्मा अवस्थित है, उनका दर्शन नहीं हो सकता है। साधारण जनों की बात है। श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के अनुगामी होते हैं। श्रद्धा को उन्होंने माता पार्वती का स्वरूप माना है और विश्वास को उन्होंने भगवान शंकर का स्वरूप माना है। और श्रद्धा हमारी घटती बढ़ती रहती है। श्रद्धा दीर्घकालिक भी हो सकती है, अल्पकालिक भी हो सकती है। विश्वास या तो होगा या तो नहीं होगा। विश्वास तो अचल है। विश्वास एक बार जिस पर जम जाए वो अचल रहता है, लेकिन टूट जाए तो विश्वास कांच की दीवार के
का दृश्य है, टूट जाए तो टूट जाएगा, फिर उसका फिर दूसरा ऐसा नहीं रहेगा, कम विश्वास ज्यादा विश्वास नहीं होता। विश्वास मतलब पूर्ण विश्वास। जैसे भगवान शंकर अचल है, लिंग तौर पर स्थापित हैं और हम लोग उनका उनके पूजन अभिषेक करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में यदि विश्वास आ जाए तभी हम राम कथा के अधिकारी हो सकते। श्रद्धा आ जाए तभी हम राम कथा के अधिकारी हो सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञान, गीता का संशयात्मा विनश्यति, यह भी गीता का। तो जब श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में आ जाएंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की कथा के अधिकारी हो सकते हैं। यह मंगलाचरण का उद्देश्य है। और जो दूसरा श्लोक है वो अपने काम का है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रम सर्वत्र। गुरु को शंकर रूप माना गया है। शंकर से आशय कल्याण से भी, गुरु से आशय ही है कि जो व्यक्ति इसका कल्याण करे, जो उसके आश्रित लोग हैं उनका कल्याण करे, वही गुरु। और जिनके आश्रय में वक्रों में चंद्र सर्वत्र वंदते, यानी कि जो भगवान के शंकर के जहां आपने यहाँ पर श्री विग्रह वो चित्र लगा हुआ होगा, उस पर देख रहे होंगे ना एक द्वितीया का चांद, वो द्विज का वक्रों में चांद यानी कि टेढ़ा हुआ चांद उनके सर पर विराज, और वह टेढ़े चंद्रमा की बात ही यही है कि जिसके भगवान शंकर रूपी कल्याणकारी जो गुरु हैं हमारे, उनके ऊपर जो वह तिरछा चंद्रमा है उसकी उपस्थिति पूर्ण चंद्र नहीं है, वह कटा हुआ चंद्रमा है, तिरछा चंद्रमा है। लेकिन चूंकि वह भगवान शंकर के पर आश्रित है, इस कारण से उसकी सर्वत्र वंदना होती, सर्वत्र उसका गुणगान होता। उसी तरह से जो अपने गुरु के आश्रित होते हैं, यदि उनके अंदर योग्यता ना भी हो, यदि उनके अंदर क्षमता ना भी हो, यदि वह थोड़ा टेढ़े भी हैं, यदि उनके अंदर थोड़ा रिजुता, थोड़ा वक्रता भी हो, लेकिन यदि अपने गुरु पर आश्रित है तो वह भी लोक वंदना का, लोक के सम्मान का के पात्र हो सकते हैं। यह इस श्लोक का यह आशय है। अब इसका आशय क्या हुआ? बोधमय गुरु का आशय क्या? देखो, एक तो गुरु होते हैं ना कि जो पढ़ाते हैं या जैसे दीक्षा देते हैं, तो कोई क्रिया करते हैं, कोई गुरुत्व का कार्य करते हैं, उसका आप अनुगमन करते हो, उस कारण से आपके जीवन में एक, और एक गुरु ऐसे होते हैं कि जिनकी उपस्थिति मात्र से आपको बोध होने लगे। जैसे अगर इत्र की कोई शीशी खोल दी जाए, यहाँ पर कोई ऐसा रूम प्रेशर डाल दिया जाए, तो धीरे धीरे उसकी सुगंध सब तक पहुंच जाएगी, हर व्यक्ति उस सुगंध से प्रभावित है। उसी तरह से जो बोधमय गुरु होते हैं, वह जरूरी नहीं कि आपको दीक्षा दे, वह जरूरी नहीं है कि आपको शिक्षा दे, उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके होने मात्र से ही आपका जीवन कुछ उसमें परमात्मा की झलक मिलने लगे, सुगंध आने लगे, तो समझिए कि हम जिस गुरु के आश्रय में है वह बोधमय है। यही इसके पीछे था। अब गुरुओं के लेकर, चूंकि मैं उस पद पर खुद हूं, इस कारण से इसको लेकर आज के समय में बहुत विवाद, बहुत भ्रम की स्थिति। देखो, पहले दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु वह हुए जो आपको दुनिया की विभिन्न सूचनाओं से परिचित कराते हैं, आपकी योग्यता क्षमता को बढ़ाते हैं और आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप समाज में स्थापित हो सको, आपका जीविका का क्रम चल सके, आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हो सके। यह काम है हमारी शिक्षा गुरु का, जो हमें अक्षरों से परिचित कराते हैं, जो हमें ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हैं, जो हमें विभिन्न विषयों से परिचित कराते हैं और उनकी विशेषज्ञता हमको प्रदान करते हैं। ये हो गए शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु वह हो गए जो आपके कान में बीज मंत्र को डालते हैं और वह बीज मंत्र आपके हृदय में स्थापित हो जाए और वह बीज मंत्र धीरे धीरे इस तरह से पुष्पित पल्लवित हो कि आपके हृदय में जो चैतन्य तत्व विद्यमान है वह जाकर, यह दीक्षा गुरु।
यानी कि आपका जो बाह्य जीवन जो सजाने संवारने की व्यवस्था है वह शिक्षा गुरु की व्यवस्था है। लेकिन हमारा आंतरिक जीवन कैसे खूबसूरत बने, कैसे सुंदर बने, इसकी जो व्यवस्था है वह दीक्षा गुरु की व्यवस्था है। दीक्षा गुरु आपकी आंतरिक संभावनाओं को खोलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिक्षा गुरु आपकी बाह्य संभावनाओं को प्रशस्त करने का मार्ग, आपकी योग्यता क्षमता को बढ़ाने का काम आपके शिक्षा गुरु करते हैं। लेकिन आपकी भावना को बढ़ाने का काम, आपकी भावना को सर्वतोमुखी करने का कार्य, आपकी भावना को भगवान परमात्मा के ओर उन्मुख करने का कार्य दीक्षा करते हैं। अब जो हम लोग जो दीक्षा देते हैं राजेश जी, वह ऐसा यंत्र जैसा देखते हैं कि पता नहीं कितने लोगों के अंदर वह बीज मंत्र जाता है कि नहीं जाता है, मैं नहीं जानता। बहुत से लोग, हमारे दादा बाबा हमसे दीक्षा, हमारे परिवार में दीक्षा लिए थे, इस कारण से हमसे दीक्षा ली। बहुत से लोग उनके घर परिवार में, उनके गांव में फलाने गुरु जी से दीक्षा ली जाती, इस कारण से दीक्षा लेते हैं। बहुत से लोग गया जगन्नाथ जी की यात्रा करने जाते हैं, तो लाओ यार इस समय मंत्र लेकर जाने का प्रचलन है, इस कारण से दीक्षा लेकर जाते हैं। बहुत से लोग कन्या का विवाह करना है तो कन्यादान से पहले लोग कहेंगे कि कन्यादान का फल ही नहीं मिलेगा, अगर दीक्षा नहीं लोगे तो जाओ मंत्र लेकर आओ। तो जब शादी विवाह का समय होता है ना, तो हम लोग के पास दीक्षाओं की भीड़ लगी रहती है, इस कारण से दीक्षा नहीं लेते। ठीक है, देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, तो एक प्रकार के बहुत बड़े पहुंचे समाज शास्त्री थे। वह जानते थे कि आप अपने जीवन, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वह अपने जीवन को, उसमें कुछ तो लोग होंगे जो चेतना संपन्न होंगे, और ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होंगे कि बस अपने जीवन को व्यतीत किए जा रहे हैं। तो उनके जीवन में धर्म का प्रवेश कैसे हो, उनके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश कैसे हो, उनका चैतन्य तत्व कैसे जागृत हो। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कोई न कोई बहाना बना दिया कि कुल गुरु हैं, गया जगन्नाथ जी के लिए ले लो, शादी विवाह के लिए ले लो, किसी तरह से ले लो। लेकिन मैं बताऊं आपको ना, मैं जिस स्थिति में हूं, मुझे लगता है कि कम से कम पिछले 18 साल से मैं यह कार्य कर रहा हूं, और 10 लाख से ज्यादा लोग दीक्षित हो चुके हैं। इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही। ये ताली बजाने की बात नहीं है, जो आगे काम की बात है मैं बताता हूँ। यह 10 लाख की जो संख्या है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, यह संयोग कि हमारे पितामह, उनको वशिष्ठ का अवतार माना जाता था, और हम बैठ गए उस पर, यहाँ पे लोगों का प्रचलन का बात फैल गई, इस कारण से लोगों को दीक्षा दी। लेकिन और हमारे पास लोग आते हैं दीक्षा लेने के लिए, पूरा झोला भर भर के सामान लाएंगे, फल फूल लाएंगे, मिठाई लाएंगे, वस्त्र लाएंगे, कोई लोग तो सोना चांदी भी लेकर आएंगे। लेकिन आप अपने हृदय पे, दिल पे हाथ रखकर इस बात का अनुभव करें कि आप जो हमें देते हो उससे कुछ होता है, कि हम जो आपको देते हैं उससे कुछ होता है। आप जो देते हो, आपके अंदर ये भाव आता है कि हमने गुरु जी को दे दिया, और बदले में जो चीज मिल रही है उसकी उपेक्षा करें। आप हमें कुछ भी दे दो, हम तो झोली फैलाए बैठे हैं, यहाँ भी जो दो दोगे बांध के लेके चले जाएंगे, अयोध्या में भी झोली फैलाए बैठे हैं, वहां भी जो मिल जाएगा उसको भी सहेज कर रख लेंगे। लेकिन हमें देने से कुछ नहीं होता। आपको जो दिया गया है उसको कैसे सहेजेंगे, इससे सब कुछ होता। जिस भगवान के मंत्र का आपको दीक्षा दी गई है, उस आराध्य के प्रति आपका समर्पण कितना बढ़ा है, इससे फर्क पड़ता है, इससे प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर जो दीक्षा का बीज डाला गया है, वह बीज को आप खाद पानी दे रहे हो, उसे सत्संग रूपी खाद पानी दे रहे हो, उसे ग्रंथों के सदग्रंथों के पारायण रूपी खाद पानी दे रहे हो, उसे मानवता की सेवा सहायता रूपी खाद पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो तो जो बीज पड़ा वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। वो सक्रिय तभी होगा, वो पुष्पित पल्लित तभी होगा जब आप भगवान का नाम संकीर्तन करोगे। वह वृक्ष ही तभी बनेगा जब आप ग्रंथों के पारायण में जाओगे। वह पुष्पित पल्लवित ही तभी होगा जब आप सत्कार्यों में लगोगे। वह पुष्पित पल्लवित ही तभी होगा जब आप अपने पड़ोसी से अच्छा बर्ताव करोगे।
वह पुष्पित पल्लवित ही तब होगा जब आप अपने झंझावातों को किनारे करके अपने हृदय को, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर हर व्यक्ति से एक सहजता, निर्मलता का व्यवहार करोगे। अगर नहीं करोगे, आप हमें कुछ भी देते रहो, वह बीज नष्ट होगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना। ये जाने किस बेवकूफ ने इस बात को बना दिया था कि माँ राजा गुरु बेटी है, चूचना बेटी। मैं कहीं भी जाता हूं, बस एक पैसा देने के लोगों के अंदर होल्ड लगी रहती कि महाराज जी को 10, 20, 100, 50 जल्दी पकड़ाओ, आप अपने रास्ते, महाराज जी अपने रास्ते। गुरु के पास जितना खाली होकर जाओगे, जितना रिक्त होकर जाओगे, जितना प्यास लेकर जाओगे, जितना तड़प लेकर जाओगे, जितना चैतन्य के प्रति जागृत लेकर जाओगे, जितना परमात्मा की ओर उन्मुख होकर जाओगे, जितना खाली से खाली, निर्धन से निर्धन, अकिंचन से अकिंचन, जितना अपना दैन्य प्रकट करके जाओगे, गुरु से मिलने का कभी लाभ नहीं, ऐसा लाभ नहीं आपका। क्योंकि आप जो है ना, वो गठरी पकड़ाते हो ना, वो जो सामग्री देकर आते हो ना, आपके मन में ये भाव बन जाता है कि अरे हम तो गुरु जी को देकर चले। और वो जो मन में भाव आता है ना, वो फिर आपके भाव को विकसित नहीं होते। हृदय को खाली कर, छूछे मिले, जितना रिक्त होकर मिले, और उस रिक्तता में भगवान के नाम को जितना भर ले जाएंगे, वही आना जाना, वही सत्संग की सार्थकता होगी, वही हमारे आने जाने की सार्थकता होगी, वही आपकी गुरु दीक्षा की सार्थकता होगी। नहीं तो फिर तो सब कर्मकांड है, ये होता रहता है और होता रहेगा। हम नहीं रहेंगे, हमारी बात कोई और करेगा, आप नहीं रहोगे, आपकी पीढ़ियां करेंगी। लेकिन परिवर्तन कैसे आएगा, चेंज कैसे होगा, हमारी मनोदशा कैसे बदलेगी, हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद, मुस्कुराना कैसे सीखेंगे? वो सीखेंगे राम के नाम से, वो सीखेंगे भगवान के नाम के संकीर्तन से, वह सीखेंगे सत्संग से, वह सीखेंगे भगवान को अपने जीवन में उतारने से, वह सीखेंगे उनके अभाव में भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करने से, वह सीखेंगे अपने हृदयों को उनके प्रति समर्पित करने से, वह सीखेंगे अपने हृदय को निर्मल करने से। और गुरु दीक्षा का आशय ही यही कि आपका हृदय गुरु के पास जाए, सत्संग में जाए, दीक्षा में जाए, भगवान के श्री विग्रह के साथ जाए, या आप गुरु पूर्णिमा में भगवान के दर्शन करने जाए, या गुरु के साथ आपकी उपस्थिति हो, मैं हूं या कोई और गुरु हो, लेकिन यह मानदंड मानकर जाए कि जब गुरु के समक्ष जाएंगे, गुरु के समक्ष जाए, तो हृदय में कहीं ना कहीं गोविंद की जब याद आवे, तब समझिए कि गुरु से मिलने की सार्थकता है, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं। हम माध्यम मात्र हैं, हम निमित्त मात्र हैं। जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग जानते हैं, उसमें पूरे जो वो होता है ना, समीकरण होता है ना, उसमें एक कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, जो उस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा तेजी पकड़ा देता है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि आपकी भगवान की ओर उन्मुख होने वाली गतिविधि को थोड़ी सी तेजी पकड़ा देना, थोड़ा सा उसे और रास्ता दिखा देना। लेकिन आप ये सोचो कि आप चलोगे नहीं, आप बरतोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, तो आपके जीवन में धर्म की वृद्धि होगी, तो यह नहीं होने वाली है। होगी तभी जब आप प्रयास करोगे, होगी तभी जब आप प्रयास करोगे और उस पर भगवान की कृपा। तो यही बकरो के चंद्रम सर्वत्र वंदते, यह जो चंद्रमा का प्रकाश है, कि आप सभी के जीवन में विद्यमान हो, और आप सभी ये जो धार्मिक जो सत्संग में आए, कहीं कार्यक्रम में जाए, तो यह एक सामान्य व्यवहारिक सा कार्यक्रम नहीं है।
इसमें समझ कर जाए, इसे हृदय को रिक्त करके जाए, एक प्यास लेकर जाए, एक पिपासा लेकर जाए, और एक ये है सोच कर जाए कि यह जीवन कैसे कैसे भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, इसकी प्यास लेकर। इतना ही प्रार्थना है, इतना ही निवेदन है यहाँ से। और उसके बाद फिर मंगलाचरण में उन्होंने माता सीता की बहुत अच्छी वंदना की है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ प्रेम सीता न तो हम राम वल्लभ। कि जो उद्भव के संहार की, मेरे जन्म के संहार की और मरण की, यह तीनों के कारण है। ऐसी माता सीता को भगवान की अत्यंत प्रिय है उनको, और जो सर्वश्रेष्ठ करी, सबका श्रेय सबको सुख श्रेय प्रदान करती हैं, ऐसी माता सीता का लोग बार बार प्रणाम करते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ऐसा थोड़ा कि गुरु जी ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप, ये भावना है, ये प्रवृत्ति है कि जैसे गुरु ब्रह्मा है कि उन्होंने आपके भीतर वह बीज डाला, एक सृजन किया कि आप अध्यात्म तत्व के प्रति सक्रिय हो जाए। गुरु विष्णु है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जिससे विष्णु का जो पालनकर्ता का गुण है, वह गुण उनके अंदर विद्यमान है, और उन्होंने आपकी धार्मिक गतिविधियों का पालन किया। और गुरु महेश्वरा से आशय हुआ है कि आपके अंदर जो विपरीत चीजें, विपरीत तत्व, जो आपकी कुसंग था, आपका जो उन सब आध्यात्मिक प्रगति में जो बाधक चीजें थी, उनको नष्ट करने का काम देव गुरु करता है। इसलिए उसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कहा जाता है। माता सीता की अभी पहली परसों 2-3 दिन पहले हम लोगों के यहाँ जानकी नवमी थी। जिस तरह से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह से हम लोगों के यहाँ माता सीता के भी प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। और जो सबसे अद्भुत बात है माता जानकी के प्रति, वो यही है कि समस्त भगवान तो अवतार लेते हैं, ऊपर से आते हैं इस धरती पर जीव का कल्याण करने के लिए। अवतार से आते ही आशा ही होता, अवतार का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि नीचे उतरना। भगवान अपने लोक से नीचे आते हैं जगत का कल्याण करने के लिए, और लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान का होता है। चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे राम अवतार हो, चाहे अन्य अवतार हो, भगवान अपने लोक को छोड़कर आते हैं, आकाश से उतरते हैं धरती पर जगत का कल्याण। लेकिन माता सीता वह ऊपर से अवतार नहीं लेते, वो तो धरती के अंदर से जन्म लेते। इस देश की जो कृषि परंपरा है ना, वह कृषि परंपरा कैसे हल जोते जोते एक देवी को प्राप्त करता है, यह माता सीता की जन्म। और भगवान, सभी भगवान जब इस धरती से विदा होते हैं तो उनके लिए विमान आता है, वो धरती आकाश में फिर से अपने लोग वापस चले जाते हैं। और माता जानकी तो धरती से पैदा हुई थी और फिर धरती में ही समा जाती, और इसी धरती में अवस्थित है लोक का कल्याण करने के लिए। माता सीता की उपस्थिति आज की धरती में, धरती को माता ही से लेके आ जाता है कि जिसमें सीता माता उपस्थित है, ये हमारी माँ है। कुछ ही दिनों पहले जानकी नवमी थी, और हम लोग अपने नित्य प्रार्थना में यह कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल बनाऊं, तास कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि जीवन हमारी मति से संचालित होता है, उसकी जो जैसी हमारी मति की गति होती है उसी तरह से हमारा जीवन संचालित होता है। और हमारे लिए, हमारे जीवन को सकारात्मक रचनात्मक बने रहने के लिए जो सबसे प्रथम आवश्यकता है, वो आवश्यकता यही है कि हमारी मति जो है वो सुमति हो। तो हम लोगों ने अपनी माता सीता को उस सुमति की देवी माना है, और उस सुमति की देवी के आश्रय में ही हम लोग, उनकी कृपा से ही, उनके दास कृपा निर्मल मति पाऊं, उनकी कृपा से ही निर्मल मति हमें प्राप्त हो सकती है। यानी कि भगवान ने जो अपने प्राप्त करने की जो शर्त बताई है कि निर्मल मन जन सो महि पावा, वह भी यदि व्यक्ति को निर्मल मन प्राप्त करना है तो वो उसको तक भगवान की कृपा नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए कि तास कृपा निर्मल मति पाऊं। यानी कि माता सीता की जब कृपा होगी हमारे ऊपर, तभी हमें निर्मल मति प्राप्त होगी, और जब हमें निर्मल मति प्राप्त होगी तभी हमारी गति जो है प्रभु की ओर होगी। यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भी माता सीता की बड़ी कृपा, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का अनुग्रह होगा। और हम अयोध्यावासी तो अपना सब कुछ मानते हैं उनको,
हमारे तो भगवान राजा हैं, हम उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो हमारे तो वो राजा हैं, हम उनसे सीधे अपनी बात कोई कह नहीं सकते। जो भी लोग यहाँ पर जिनका प्रशासन के बड़े अधिकारियों से जिनका पाला पड़ता हो, उनको ये बात मालूम होगी, तो उनके पास अपनी बात सीधा पहुँचाने का कोई जरिया नहीं होता, कोई न कोई उनका सहायक होता है जिससे हम लोग अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो माता सीता और हम अयोध्या के लोग तो अपनी कोई बात भगवान से, क्योंकि हमारे राजा हैं, उनसे कह ही नहीं सकते। तो उस कारण से हम लोग अपना माता जी से बार बार यह निवेदन करते हैं कि अम्ब अवसर पाए कबहू की मेरी सुन कभी ढाई, कुछ करुण कथा चलाई। यानी कि भगवान को जब कभी अवसर लगेगा तो मेरे बारे में भी कुछ इनसे हमारी करुण कथा, हमारी कुछ व्यथा कथा भगवान के चरणों में निवेदित कर दीजिएगा। इस कारण से हो सकता है कि हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा माता और जो दूसरा एक अध्यात्म रामायण में जिसका जिक्र कि भगवान की महिमा को जानना हो, उसे किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाओगे आप, तो उससे उसका परिचय पूछोगे तो यह बात कहीं अटपटी लगती है, और वह परिचय बहुत होगा तो एक आध शब्द में बता देगा। परिचय की औपचारिकता उसका कोई सहयोगी सहायक ही बता सकता। तो जिनको भी भगवान की महिमा से परिचित होना, जिनको भी उनके सौंदर्य से परिचित होना, जिनको भी उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व से परिचित होना, उसका तरीका भगवान से निवेदित नहीं है। उसका तरीका निवेदित करने का जरिया यही है कि हम माता सीता के चरणों में यह निवेदन करें कि आप अवसर निकाल कर कुछ हमें इनकी महिमा से, इनसे परिचित कराएं, जिससे परिचय हो सके, तो हम उनके बारे में जान सकें। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए न प्रीति। बिना जाने भगवान को उनसे प्रीति कर पाना कठिन है, और वह जो जानने की प्रक्रिया है वह भी जानकी जी के आशीर्वाद से ही सहज सबको सुलभ हो सकती है। तो आग्रह यही है कि जानकी जी के चरणों में जाएं, उनसे अपना निहोरा करें, उनसे अपना मनोहार करें और भगवान की महिमा से परिचित हों। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो जयंत के प्रकरण में जो बात है कि भगवान तो अपने लोगों को का कल्याण करने के लिए उन्होंने एक शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी कि निर्मल मन जन सो मुक्ता। और जिसका निर्मल मन न हो क्या करे? भगवान ने जब यह प्रण लिया कि निश्चरहीन करूं नहीं, भुज उठाए प्रण, तो जानकी जी ने कहा कि आपने यह प्रण कैसे ले लिया? आखिर वहां पर विभीषण भी हैं और वहां पर त्रिजटा भी हैं, ये दोनों लोग निशाचर हैं। अगर आपने पूरी पृथ्वी को निश्चरहीन कर दिया है, निश्चरहीन करने का प्रण ले लिया है, तो इन दोनों लोगों का कल्याण कैसे होगा? ये आपने गलत प्रण ले लिया। यानी कि जो निशाचरी वृत्ति के लोग हैं, जिनकी वृत्ति सहज निर्मल होने की नहीं है, उनके भी कल्याण का रास्ता यदि कोई दिखाता है तो माता जी। जयंत को भगवान ने जो इंद्र का जो पुत्र था, जब उसने भगवान माता जानकी के पैरों में चोंच मारकर भाग गया, तो उसको पूरी दुनिया में त्राण कहीं नहीं मिला, और स्वयं भगवान भी उसको त्राण देने के पाया। लेकिन जो माता जानकी का अपराधी था, उसका भी कल्याण माता जानकी के चरणों में की शरण में जाने पर ही हुआ। यानी कि आशय यही है कि जिनको लोग क्षुद्र लोग हैं, हमारी अपनी क्षुद्रता से हमें अगर मुक्ति ना मिल सके, तो अगर हम कल्याण की हम अपनी कामना करते हैं, तो हमें हमारा कल्याण जानकी जी के श्री चरणों में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी जानकी जी की कृपा, उनके श्री चरणों की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ऐसा इस पीठ से निवेदन है, ऐसा इस पीठ से आता है। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर फिर उन्होंने वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो सीताराम गुणगाम पुण्य आरण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो। उन्होंने भगवान वाल्मीकि की और भगवान हनुमान जी की का मंगलाचरण किया है। अगर हम किसी अरण्य में जाएं, किसी वन में जाएं, अब आजकल तो वन खत्म होते चले जा रहे हैं, यदि हम किसी वन में जाएं तो हमारे भटक जाने का यह बहुत स्वाभाविक है कि हम उसकी दुर्गमता से भटकते हैं। लेकिन जो सीताराम जी के गुणग्राम का पुण्यारण्य है, इसमें
इसमें बिना विचरण किए हमारी मुक्ति नहीं है। तो उनके गुणग्राम में विचरण करने का क्या तरीका हो सकता है? वह तरीका यही हो सकता है कि हम जो पहले से उनके मार्गों से परिचित लोग हैं, जो उनसे परिचित लोग हैं, उनसे हम लोग आश्रय लें इस बात का, उनसे उस रास्ते के बारे में जानें कि हम कैसे इस रास्ते से पार पाएं। जैसे अगर किसी जंगल में जाएं तो जो कोल भीड़ होंगे, जो आदिवासी होंगे, यदि उनका साथ मिल जाए तो हमें हो सकता है जंगल के मार्ग को सुगमता से पार कर ले। उसी तरह से अगर भगवान के चरित्र के रहस्यों का, श्री रामचरितमानस के चरित्र के रहस्यों का पता करना है, उनको जानना है और श्री सीताराम जी के गुणग्राम के पुण्य अरण्य में सुचारू ढंग से विचरण करना है, तो हमें वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की शरण लेना है। इनके शरण में ही हम इन भगवान के गुणग्राम के पुण्य अरण्य में विहार कर सकते हैं। यानी कि भगवान को प्राप्त करने के श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण से क्या क्या शर्तें हो गई कि हमें भगवान भवानी शंकर के चरणों में जाना है, उनसे श्रद्धा विश्वास प्राप्त करना है, हमें अपने गुरु के चरणों में जाना है, उनसे हमें अपने चैतन्य तत्व को जागृत करने के लिए उनसे बीज मंत्र प्राप्त करना है, और हमें हनुमान जी की शरण में जाना है, और हमें वाल्मीकि जी की शरण में जाना है, क्योंकि यह अनुभवी लोग हैं। यह हमें उनके पुण्य के गुणग्राम में विचरण करने का सही रास्ता बता दें। यह पूरी प्रक्रिया ही मंगलाचरण से निर्देशित होती है। इस प्रक्रिया के आश्रय में ही हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इनके एक बड़ी सुंदर कथा है। अब वाल्मीकि जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो नारद जी उनके पास संयोग से पहुंचे और उन्होंने नारद जी को अपना वह ग्रंथ दिखाया। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा ग्रंथ आपने लिखा है। और इसके बाद नारद जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी उस समय कैलाश पर्वत पर कहीं तपस्यारत थे और अपने नाखूनों से उन्होंने एक प्रस्तर खंड पर एक बहुत दिव्य रामचरित्र लिखा हुआ है। तो जब नारद जी ने वह रामचरित्र लिखा तो उन्होंने कहा कि अरे आपने तो बहुत अद्भुत चरित्र लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने सुख के लिए हमने लिखा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने लिखा तो है लेकिन वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, और मुझे लगता है कि आपके रामचरित्र को पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी के रामचरित्र का तो कोई लेने वाला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, वाल्मीकि महर्षि ने अपने जीवन भर की तपस्या से भगवान के दिव्य लीलाओं का श्री वाल्मीकि रामायण लिखी है, तो मैं यह संकल्प लेता हूँ कि यह जो प्रस्तर खंड पर लिखी हुई रामायण है, इसे मैं समुद्र में विसर्जित कर दूंगा। और हनुमान जी गए हैं और उस पूरे प्रस्तर खंड को उन्होंने समुद्र में विसर्जित कर दिया। फिर नारद जी ने कहा कि आपका काम कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि जहाँ राम जी का नाम होगा ना, मेरे लिए वही रामायण है, वही हमारे लिए उपलब्धि है, और मेरा राम जी के नाम से, रामधुन से ही मेरा काम चल जाएगा, और उस रामधुन के आश्रय में ही मुझे वो आनंद प्राप्त हो जाएगा जो इस रचना के आनंद मिलता है। भाई हम तेरी बन जाएगी रामधुन। श्री राम जय राम जय जय राम।